हेलो स्टूडेंट्स, एक बार हम आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं जिसका नाम है बायो वाले कौशिक सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैंक्रियाज, जो कि हमारी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। आज हम पढ़ेंगे कि पैंक्रियाज हमारे डाइजेशन में क्या रोल प्ले करती है। तो हमारा आज का टॉपिक है पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज हमारी थर्ड एसोसिएटेड ग्लैंड है। सबसे पहले हमारी ग्लैंड आएगी कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड। नंबर 2 लीवर एंड नंबर 3 दैट इज पैंक्रियाज। टोटल 5 ग्लैंड होती हैं। एक्सटर्नल और एसोसिएटेड ग्लैंड 3 होती हैं जिनके अभी हमने नाम लिए, और इंटरनल होती हैं 2 एडिशनल, यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, तो पैंक्रियाज जो है बच्चों, वो हमारी जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसके लिए सबसे पहले हमारा एक पॉइंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड। क्या है ये? एक हमारी मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स से मतलब समझना है आपको, मिक्स्ड ग्लैंड क्यों है? क्योंकि या तो कोई ग्लैंड एंडोक्राइन हो सकती है या कोई ग्लैंड एक्सोक्राइन हो सकती है, लेकिन हमारी ये जो ग्लैंड है ये दोनों रोल प्ले करती है। ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है बच्चों, दैट इज एक्सोक्राइन एंड दैट इज एंडोक्राइन। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी। अब एक्सोक्राइन में ये एंजाइम सिक्रीट करती है और एंडोक्राइन में ये हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी होने की वजह से ये जो है हमारी ग्लैंड, इसको हमने एक नाम और दिया जिसका नाम है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो ग्लैंड है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शन, दोनों रोल प्ले करती है। ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने लीवर को पढ़ा था तो अटैचमेंट की थी किसकी? कॉमन बाइल डक्ट की, जो पैंक्रियाटिक डक्ट में आकर के जुड़ गई थी। जो पैंक्रियाज से ग्लैंड आई थी दैट इज अ पैंक्रियाटिक डक्ट। फंक्शनल कौन से वाली? डक्ट ऑफ विर्सिंग। ठीक है ना, पढ़ा था। तो ये जो ओपन होती है या अपने सिक्रीशन को कहाँ देती है या किस तरह से किस जगह पर अटैच होती है, जो पॉइंट है दैट इज अटैच विद सी शेप्ड कर्व ऑफ ड्यूडेनम। कहां पर? ड्यूडेनम। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए, यहां पर कौन है? स्टमक, और यहां से पाइलोरिक स्टमक से सी शेप कौन निकली? ड्यूडेनम। तो ये जगह बच गई बीच में खाली। यहां पर ये हमारी लीफ लाइक ग्लैंड है दैट इज द पैंक्रियाज, यानी कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो शेप देखिए हम यहां पर, इट इज अ लीफ लाइक ग्लैंड। ये हमारी ग्लैंड है। ठीक है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट फंक्शनल वाली बना रहा हूं मैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बच्चों आपके लिए नॉन फंक्शनल भी बनाई थी। दैट इज डक्ट ऑफ विर्सिंग। ये डक्ट जब यहां से आगे चली थी तो यहां पर ऊपर से कौन आकर के अटैच हो गई थी? हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट आकर के अटैच हो गई थी, और आगे जो है हमारी ये है हमारी केवल पैंक्रियाटिक डक्ट। और बच्चों ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारी है, यहाँ पर इसने एम्प्यूला बनाया था, एम्प्यूला ऑफ वेटर। यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडी था, यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन था।
ठीक है ना। तो ये यहां पर बच्चों हमारे पास सी शेप ड्यूडेनम में आकर के ओपन हो गई थी, याद है ना आपको। तो कहां प्रेजेंट हुई, पैंक्रियाज इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द सी शेप कर्व ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है ना। यहां पर स्टमक होता है तो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बच्चों इसका नाम फिर यहां से यहां तक क्या पढ़ा था, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट पढ़ा हमने, तो ये कौन हुई हमारी पैंक्रियाज, कौन हुई पैंक्रियाज, ठीक है ना, पैंक्रियाज। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पैंक्रियाज के सर पार्ट कितने होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ पैंक्रियाज, पार्ट्स हमारी पैंक्रियाज के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, नंबर 1 हेड, नंबर 2 बॉडी एंड नंबर 3 टेल, ठीक है। चलिए मेंशन करते हैं हम यहां पर, दिस इज द हेड, दिस इज द बॉडी एंड दैट इज टेल, ठीक है बच्चों। ये हमारे 3 पार्ट हैं। हमने पढ़ा था कि इसके अंदर एक नॉन फंक्शनल डक्ट भी है, ये लो, क्या नाम था बच्चों इसका, डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। क्या नाम था, डक्ट ऑफ सेंटोर्नी, जो नॉन फंक्शनल है, और जो हमारी फंक्शनल थी दैट इज द डक्ट ऑफ विर्सिंग, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी कराई थी और आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा उसके पार्ट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, क्योंकि हमने जो इसको नाम दिया है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का दिया है, ठीक है ना। तो हम अलग अलग से पढ़ेंगे। नंबर 1 दैट इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। बच्चों जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो कितना है, देखिए जितनी भी सेल पैंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट हैं, ग्लैंडुलर सेल पैंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट हैं, उनके अंदर 98 to 99% जो सेल्स हैं दैट आर एक्सोक्राइन, दैट आर एक्सोक्राइन। क्लियर हो गया, ठीक है। और इस पार्ट को यानी कि उन सेल्स को क्या बोलते हैं, या एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक एक्टिनी, पैंक्रियाटिक एक्टिनी, ACINI। क्लियर, ठीक है बच्चों। उसके बाद सर इसका काम क्या है पैंक्रियाटिक एक्टिनी का। देखिए मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है एंजाइम सिक्रीट करती है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन में यूज होता है वो कौन सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक एक्टिनी यूज करता है, सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर है। अब ये पैंक्रियाटिक जूस क्या है सर, ये पैंक्रियाटिक जूस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर होते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। क्या होते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम। इसलिए हम क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा एक्सोक्राइन पार्ट। यहां तो हम केवल शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, अभी हम इसके पैंक्रियाटिक जूस को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। इसके बाद हम कवर करेंगे बच्चों अपना एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। एंडोक्राइन पार्ट, बच्चों जो हमारा एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रीट करेगा, हार्मोन, ठीक है। अब जब हमारा 98 to 99% पार्ट क्या था, एक्सोक्राइन था, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा एंडोक्राइन होगा। यानी कि टोटल सेल का 1 से 2% जो सेल्स हैं वो एंडोक्राइन रोल प्ले करती हैं। यानी कि कितना पार्ट है, 1 to 2% सेल्स आर
एंडोक्राइन। और ये सेल जो हैं बच्चों हमेशा ग्रुप्स में कहीं कहीं पैचेस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनका नाम जो रखा गया वो रखा गया आइलेट्स ऑफ लंगरहंस। चलो ठीक है सर, आइलेट्स तो इसलिए रख दिया क्योंकि छोटे छोटे पैचेस में कहीं कहीं रखी हैं, लेकिन लैंगरहंस नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर रख दिया गया क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, जैसे उसको पैंक्रेटिक एकिनी कहा था ना, वैसे ही इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, एंडोक्राइन पार्ट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है, ठीक है ना, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, अब ये जो बच्चों आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस है, इसके अंदर बेसिकली 3 तरह की सेल हमें मिलती हैं, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, पहली सेल का नाम है बच्चों अल्फा सेल, दूसरी सेल का नाम है बीटा सेल्स, और तीसरी सेल का नाम है डेल्टा सेल्स। ठीक है बच्चों, जो अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है, ये तीनों अपने अपने हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ठीक है, उन हार्मोन का नाम क्या है, जो अल्फा सेल हार्मोन सीक्रेट करती है उसका नाम है ग्लूकेगोन। ठीक है, जो बीटा सेल है वो क्या करती है, एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल है वो क्या करती है, वो सीक्रेट करती है सोमैटोस्टेटिन। ठीक है ना, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन ये सीक्रेट करती है। ठीक है ना, अब बच्चों आपने याद रखना है कि ग्लूकेगोन और इंसुलिन दोनों के दोनों क्या करते हैं सर, दोनों के दोनों हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। तो क्या सर दोनों का फंक्शन एक है? हाँ, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो एक ही फंक्शन रहेगा, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ और रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। लेकिन रेगुलेशन जो है बेसिकली वो 2 तरीके से होता है। हो सकता है कि मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो उस केस में ग्लूकेगोन नाम का हार्मोन रिलीज होगा और वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, जो ग्लाइकोजन स्टोर होगा उसको कन्वर्ट कराएगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है ना, तो ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में बढ़ गया, तो वो किसका काम है, ग्लूकेगोन का। और मान लीजिए किसी कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर इन ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया, एबनॉर्मली इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया उसकी अमाउंट से, जितना कि उसको नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में इंसुलिन आएगा और ये कहेगा कि ग्लूकेगोन अब आप काम मत करिए, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले ही क्या ज़्यादा हो गया है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, और अगर आप एक्ट करते रहेंगे तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल और बढ़ेगा, जो एक डिजीजी कंडीशन है। तो उस कंडीशन में उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की सिक्रीशन होती है। यानी कि ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे का उल्टा। कैसे? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है ना, और ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है ना, ऊपर का साइन है दैट इज इंक्रीजिंग, नीचे का दैट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, दैट इज डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी कि दोनों ने ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया और एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, और जो बच्चों हमारा थर्ड हार्मोन है दैट इज सोमैटोस्टेटिन, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है।
क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनवाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्या, एंडोक्राइन पार्ट। तो हमने दोनों पार्ट पढ़ लिए, कौन सा, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, ठीक है ना। ये तो था हमारा नॉर्मल, किसके बारे में, पैंक्रियाज के बारे में। लेकिन पैंक्रियाज का जो मेजर रोल है बच्चों डाइजेशन के अंदर, वो क्या है, सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट का सिक्रीशन है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैंक्रियाज के अंदर, दैट इज पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक जूस की अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्या होगा, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज इन द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। क्लियर हो गया, यानी कि पैंक्रियाज जो अपना फ्लूइड सिक्रीट करती है वो स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि 7.8 उसका पीएच होता है, और वो अपने सिक्रीशन को कहाँ सिक्रीट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में सिक्रीट करती है, ठीक है ना। तो दैट इज अ डेफिनेशन। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है बच्चों, तो अभी डेफिनेशन आपने पढ़ी कि पैंक्रियाज ने सिक्रीट किया, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखनी है इसी डेफिनेशन के अंदर, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज सिक्रीट नहीं करती, पैंक्रियाटिक एकिनी सिक्रीट करती है। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है, क्योंकि ये नहीं पता कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन किस तरह से डाल दे, ठीक है ना। तो आपने इन सब पॉइंट्स को कवर करना है साथ में, अकेला पैंक्रियाज नहीं, एक्सोक्राइन वर्ड भी याद होना चाहिए और आपको पैंक्रियाटिक एकिनी भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दैट इज द कॉम्पोजिशन, यानी कि हमारा जो पैंक्रियाटिक जूस है वो किस किस का बना हुआ है, ठीक है ना। तो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले वाटर, क्योंकि वाटर की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है कितनी, 96%। कितना होता है, 96%। और रिमेनिंग पोर्शन क्या है हमारा, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। क्या है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है ना। अब पैंक्रियाटिक एंजाइम जो हैं वो एक तो है नहीं, वो कितनी तरह के हैं, अगर हम बात करें तो 4 मेजर टाइप्स हैं, 4 मेजर क्लासेस हैं। क्यों, क्योंकि देखिए बकल कैविटी के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था 30 to 40%, स्टमक के अंदर केवल पार्शियली प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। लेकिन पैंक्रियाज जो है वो चारों चीज़ों को डाइजेस्ट करने का रोल प्ले करती है। वो चारों कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, चारों मेजर कंपोनेंट को तोड़ती है फूड के। तो इसीलिए वो चारों को तोड़ने वाले एंजाइम सिक्रीट करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो एंजाइम्स हमने लिखा है इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम हमारे सिक्रीट होते हैं, किससे, हमारी पैंक्रियाज से, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन, दैट इज ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। नंबर 2 दैट इज काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। एंड नंबर 3 दैट इज प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, PEPTIDASE, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है ना। तो बच्चों जो आपकी समझने वाली बात है कि सर ये तीनों जो हमारे एंजाइम्स हैं, ये तीनों के तीनों कौन हैं, दीज आर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स,
ठीक है, ये हमारे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। और एक और मेजर पॉइंट आपने याद रखना है कि ये तीनों के तीनों किस में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में इनकी सिक्रीशन होती है, ठीक है ना। चलिए अब इनएक्टिव की मैं आपको एक पहचान बनाता हूं बच्चों। किसी भी प्रोटीन के सामने या किसी भी एंजाइम के आगे, एंजाइम या प्रोटीन के, या तो पीछे जन लगा हो, देखिए यहां पे ट्रिप्सिनोजन तो जन लगा है, काइमोट्रिप्सिनोजन तो जन लगा है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पहले प्रो लगा है, और मैं एग्जांपल देता हूं प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन से पहले प्रो लगा है, फिब्रिनोजन फिब्रिन के बाद जन लगा है। तो यानी कि जिस भी प्रोटीन या एंजाइम के सामने पहले प्रो लगा हो या बाद में जन लगा हो तो बच्चों आप उसे डायरेक्टली एक इनएक्टिव कंपोनेंट या इनएक्टिव पार्ट, इनएक्टिव केमिकल मान सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी एंजाइम, जो भी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है उसे बोलते हैं जाइमोजन। क्या बोलते हैं, जाइमोजन, चाहे वो कोई भी कहीं का भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हुए। चलिए यहां तक हमने पढ़ा। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन तीन चीजें रह गई। कौन कौन सी, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस के अंदर सिक्रीशन होती है जिसे बोलते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेजेस। पैंक्रियाटिक, पी लिख रहा हूं मैं, आपको पूरा लिखना है, लाइपेजेस। लाइपेजेस का मतलब क्या है पहले आपको समझना है। पैंक्रियाटिक लाइपेजेस या लाइपेज, लाइपेज लिपिड को तोड़ने वाले, कहीं भी लाइपेज वर्ड आ जाए दैट आर द ब्रेकडाउन केमिकल ऑफ लिपिड, ठीक है ना। लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है ना। तो बच्चों पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो लिपिड को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो पैंक्रियाटिक लाइपेज, ग्रुप ऑफ लाइपेज ये सिक्रीट करता है उसको बोलते हैं स्टेप्सिन। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है, स्टेप्सिन, STEAPSIN, STEAPSIN, स्टेप्सिन, ठीक है ना। और ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेज हैं ये बेसिकली हम तीन के बारे में पढ़ते हैं। वो तीन कौन कौन से हैं। नंबर 1 पैंक्रियाटिक लाइपेज, सबसे पहला क्या है, दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज जो लिपिड पे एक्ट करेगा। दूसरा क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक्ट करेगा बच्चों, तो दूसरे का नाम है कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, ESTERASE, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, ठीक है ना। चलिए थर्ड जो हमारा है, थर्ड टाइप है हमारी जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, यानी कि फॉस्फोलाइपेज। क्योंकि कुछ लिपिड के साथ फॉस्फोलिपिड होता है ना, ठीक है ना, लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो उनको तोड़ने वाला, देखिए जहां भी एज लगा होगा तोड़ने वाला एंजाइम, ठीक है ना, तो वो एंजाइम जो फॉस्फेट लिपिड को तोड़ेगा, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड को तोड़ेगा, दैट इज फॉस्फोलाइपेज, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे दो कंपोनेंट कंप्लीट हो गए, प्रोटीन और दूसरा कौन सा, लिपिड। अब हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट फूड का, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है एंजाइम या पैंक्रियाज सिक्रीट करती है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जैसे सलाइवरी अमाइलेज था, ठीक है ना, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज AMYLASE। पैंक्रियाटिक अमाइलेज का बच्चों जो नाम है दैट इज अ अमाइलोप्सिन, AMYLOPSIN। क्या नाम है इसका, अमाइलोप्सिन, ठीक है। तो
ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट हो गए। अब हमारे पास फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट बचता है बच्चों, उसका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम। उनका नाम क्या है बच्चों? न्यूक्लिएजेस। क्या नाम है? न्यूक्लिएजेस, ठीक है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? पैंक्रियाज की सिक्रीशन के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएजेस, जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे और डाइजेशन कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे क्या? ये थे हमारे एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। समझ आया यहां तक? एक जो बच्चों हमारा पॉइंट है वो क्या है कि ये कितने पीएच पे काम करते हैं, इनका पीएच कितना होता है? पीएच इज 7.8, ठीक है, 7.8, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारी कॉम्पोजिशन किसकी? पैंक्रियाटिक जूस की। अब यहां पर हमें लास्ट में एक लाइन समझनी बहुत जरूरी है। वो क्या है कि हमारे जो ये एंजाइम्स हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। किसके? पैंक्रियाज के। तो जब तक ये एक्टिव नहीं होंगे तो अपना काम कैसे करेंगे? यानी कि डाइजेशन करवा ही नहीं सकते, तो इन्हें एक्टिव होना होगा। तो सर इन्हें एक्टिव कौन करवाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जो खुद एक ग्लैंड भी है, वो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती है जिसका नाम है सकस एंटेरिकस, ठीक है ना। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? इंटेस्टाइन एक जूस सिक्रीट करती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। और इसी का नाम क्या है बच्चों? सकस एंटेरिकस, ठीक है। अब इसमें जो इंटेस्टाइन है उसके बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें इन एंजाइम्स का इतना रिलेशन यहाँ पर नहीं है पैंक्रियाज के साथ, केवल एक को छोड़ करके। इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। क्या नाम है? एंटेरोकाइनेज, ठीक है। ये एंटेरोकाइनेज एक्ट करता है किसके ऊपर? हमारे ट्रिप्सिनोजन के ऊपर। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब पैंक्रियाटिक जूस पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन, TRYPSINOGEN, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है बच्चों, ये इनएक्टिव फॉर्म है। अगर ये एक्टिव होगा तो पीछे से जन हट जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या पड़ेगा? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन पर ऐसा कन्वर्जन कौन करवाता है? ये एंटेरोकाइनेज करवाता है। कौन करवाता है? यानी कि when enterokinase of intestinal juice act upon the trypsinogen or react with the trypsinogen, then this inactive trypsinogen is converted into active trypsin, एक्टिव ट्रिप्सिन। तो सर अब ये एक्टिव ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये अब एक्टिव ट्रिप्सिन जो पैंक्रियाज के अदर एंजाइम्स हैं उनके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा और उनको कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में। फॉर एग्जांपल चलिए मैं समझाता हूँ आपको। सेकंड हमारा क्या था? सेकंड एंजाइम दैट इज काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। जो काइमोट्रिप्सिनोजन है बच्चों, उसके ऊपर क्या करता है? ये ट्रिप्सिन रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, ठीक है ना। ये लो इस तरह से जब ये इसके ऊपर एक्टिव फॉर्म एक्ट करती है तो इस इनएक्टिव फॉर्म को
इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कर देती है एक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। क्या नाम है? काइमोट्रिप्सिन। ठीक है ना? तो ये काइमोट्रिप्सिन जो है बच्चों एक्टिव फॉर्म है, कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, अब ये अपना काम करेगा, प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट जो हमारा था दैट इज थर्ड हार्मोन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये भी इनएक्टिव है। ठीक है, इसके ऊपर एक्ट करेगा कौन? यही ट्रिप्सिन, सेम। और इसको भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा देगा। ये आगे से प्रो हट जाएगा, नाम क्या रहेगा? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है बच्चों, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को काम करने के लिए सबसे पहले इंटेस्टाइनल एंजाइम की जरूरत होती है, जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। बिना एंटेरोकाइनेज के पैंक्रियाज के जो प्रोटीन पे एक्ट करने वाले हमारे एंजाइम्स हैं, ये एक्टिव नहीं हो पाएंगे और ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो आप इसको लिख सकते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट their secretion in the form of intestinal juice, and in this intestinal juice enterokinase is present. This enterokinase react with the trypsinogen and convert into active form, that is trypsin. Now this active form, that is trypsin, is always react with the another inactive enzymes of pancreas and convert them into active form. ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों ये था हमारे किसके बारे में? कंप्लीट पैंक्रियाज के बारे में। और अब ये एंजाइम आगे क्या काम करते हैं ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। क्लियर? समझ आया यहाँ तक? ओके।